हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड यूनिट मूविंग अहेड। और यहाँ पर बेसिकली हम ह्यूमंस का जो प्रोग्रेस रहा है उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने पिछले ग्रेड्स में आपने पढ़ा होगा किस तरीके से अर्ली मैन ने जो है व्हील का आविष्कार किया, राइट। पहिए के आविष्कार करने के साथ ही जो है ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया काफी बदल गई, राइट। चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का या आदमी को ही एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का जो तरीका था वो काफी बदल गया और काफी आसान हुआ। और तब से लेके अब तक में कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब फील्ड्स में काफी बदलाव आए हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आप बात करिएगा तो वो आपको बताएंगे कि वो जो है 40-50 किलोमीटर की दूरी भी जो है वो पैदल ही तय किया करते थे, क्योंकि यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स अवेलेबल नहीं थे, राइट। और अब जो है आप बाइक वगैरह से यही डिस्टेंस 1 से 1.5 घंटे में कवर कर सकते हैं। पहले जमाने में अगर कोई इंग्लैंड जाता तो उसको जो है जहाज से जाते जाते एक अरसा बीत जाता। और अब जो है आप न्यू दिल्ली से आप फ्लाइट लीजिएगा और पहुंच जाइएगा, राइट, लंदन। तो इस तरीके से जो है ट्रांसपोर्टेशन में काफी बदलाव आया है, कम्युनिकेशन में, संवाद में जो है काफी बदलाव आया है। और इस यूनिट में हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं। लेकिन पढ़ने से पहले हम लोग दो कहानियां पढ़ेंगे। एक जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था वो था इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन। और एरोप्लेन के इन्वेंशन का क्रेडिट किसको जाता है? विल्बर एंड ऑरविल राइट को। तो विल्बर एंड ऑरविल राइट की हम ग्राफिक कहानी पढ़ लें। तो विल्बर जो है वो कब पैदा हुआ था? तो 16 अप्रैल 1867 को ये पैदा हुए थे विल्बर राइट। और ऑरविल राइट जो है ये पैदा हुए थे 19 अगस्त 1871 में। जुलाई 1899 में इन्होंने जो है पहली बार एक 5 फुट का जो है 5 फुट बॉक्स काइट बनाया, बाईप्लेन के अप्रोक्सीमेट शेप में। और उसको जो है इन्होंने उड़ाया था। तो ये पहला टेस्ट था इनका 1899 में। 1900 में इन्होंने एक जो है ग्लाइडर जो है वो उड़ाया था किटी हॉक में। विल्बर जो था वो इस ग्लाइडर के ऊपर जो है सवार था, जो कि पतंग की तरह जो है हवा में उड़ रही थी। लेकिन ये जो है जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ी। और नीचे जो है कुछ लोग जो थे वो रस्सियों को पकड़े हुए थे, है ना, ताकि कंट्रोल मेंटेन किया जा सके। अब फर्दर इम्प्रूवमेंट, फर्दर सुधार की उम्मीद के साथ 1901 में इन्होंने अगला ग्लाइडर बनाया, जिसका कि विंग एरिया ज्यादा बड़ा था। और इसने जो है लगभग 50 से लेके 100 उड़ान भरी होगी, फ्लाइट्स जो है वो की होगी जुलाई और अगस्त के बीच में, मोटा मोटी 120 मीटर तक के डिस्टेंस तक का। तो चलिए, पहले जो है इन्होंने पतंग टाइप का बनाया, राइट, बॉक्स काइट। और फिर जो है ग्लाइडर तक पहुंचे ये लोग। अब इस बार जो है इन्होंने 1982 में इन्होंने एक दूसरा ग्लाइडर डिजाइन किया। लेकिन ये भी जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि मैक्सिमम उड़ान कितनी गई थी देख रहे हैं, 120 मीटर। 1903 में इन्होंने जो है कह सकते हैं कि पावर्ड जो है, यानी कि जहां पर कि दूसरे किसी इंजन वगैरह से पावर प्रोवाइड होता हो। इन सब में क्या था कि आपको जो है मसल्स का यूज करना है, मसल्स के फोर्स का यूज करके इसको उड़ाना पड़ेगा, और बाकी आपको विंड वगैरह पर डिपेंड करना होगा, राइट। लेकिन 1903 में इन्होंने जो है पावर्ड राइट फ्लायर 1 बनाया, राइट। यानी कि इसमें पावर का सोर्स जो है वो मसल्स नहीं है इस बार, इसके लिए इन्होंने इंजन का यूज किया होगा, राइट। तो राइट फ्लायर 1 जो था ये जो है काफी मजबूत और हल्की लकड़ी, स्प्रूस जो पेड़ होता है ना, उसकी लकड़ी से ये बना हुआ था ये एरोप्लेन। और इन्होंने जो है खुद से ही जो है अपना वुडन प्रोपेलर भी जो है वो डिजाइन किया था और कार्व किया था। प्रोपेलर बेसिकली जहाज के पीछे लगा हुआ वो हिस्सा होता है जो कि जहाज को आगे की तरफ बढ़ने में हेल्प करता है। और इसके अलावा इन्होंने अपनी साइकिल की दुकान में ही जो है डीजल पे चलने वाला जो है, पेट्रोल डीजल पर चलने वाला एक इंजन भी तैयार किया था। तो वो इंजन जो है वो इसको पावर प्रोवाइड करता था। स्प्रूस की लकड़ी का बना हुआ जो है इसका पूरा जो है स्ट्रक्चर था। और फिर लकड़ी का ही बना हुआ जो है प्रोपेलर इसमें लगा हुआ था। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। 17 दिसंबर 1903 अब इन्होंने दुनिया का पहला कंट्रोल्ड, पावर्ड एंड सस्टेन्ड हेवियर देन एयर ह्यूमन फ्लाइट इन्होंने एकम्प्लिश किया है, राइट। यानी कि अब इस बार जो इन्होंने प्लेन बनाया तो उसको कंट्रोल भी कर सकते थे, यानी कि जिधर घुमाना चाहे घुमा सकते थे।
इंजन से इसको पावर मिल रहा था और ये लगातार जो है वो हवा में उड़ सकता था। और इसका वजन जो है वो हवा से ज्यादा था, लेकिन इसके बावजूद ये हवा में उड़ रहा था, राइट। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था। और राइट ब्रदर्स जो है, इन्हीं से जो है हमारे एयर ट्रांसपोर्ट की कहानी जो है वो शुरू होती है। हवाई यात्रा की कहानी जो है वो हमारी इन्हीं से शुरू होती है। तो ये तो था ट्रांसपोर्ट की दुनिया में बड़ा कदम। और ऐसा ही एक बड़ा कदम जो है वो आया था ग्राहम बेल के इन्वेंशन के साथ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कई चीजें आविष्कार की, लेकिन टेलीफोन जो है वो उनके पॉपुलर इन्वेंशंस में से एक है। तो अब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अपनी कहानी सुना रहे हैं कि ये जो है एडिनबरा स्कॉटलैंड में जो है 3 मार्च 1847 में पैदा हुए थे। इनका पहला जो क्रिएशन था वो था होममेड डीहस्किंग मशीन। भूसा वगैरह निकालते हैं ना, धान वगैरह से, गेहूं वगैरह से जो भूसा निकालते हैं और दाना अलग करते हैं, तो इस प्रोसेस को आप थ्रेसिंग हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना, यही हो गया आपका डीहस्किंग, जहां पर कि आप अनाज से हस्क या भूसे को अलग करते हैं, राइट। तो 12 साल की उम्र में ही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है अपने घर में ही डीहस्किंग मशीन बनाई, जिससे कि अनाज और भूसे को अलग अलग किया जा सकता था। इनका जो पहला सक्सेसफुल टू वे ट्रांसमिशन ऑफ क्लियर स्पीच था, ये 10 मार्च 1876 को हुआ था, जब इन्होंने अपने असिस्टेंट वॉटसन को अपने नए इन्वेंटेड टेलीफोन से कॉल किया था। टू वे ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है? अब देखिए, टेलीग्राम वगैरह सब में क्या होता था कि एक तरफ से मैसेज जो है वो भेजा जाएगा, दूसरी तरफ जो है उस मैसेज को जो है फिर लिखा जाएगा और फिर जो है जिस आदमी को भेजना है उसको जो है वो भेजा जाएगा, राइट। और फिर उसको जब जवाब देना होगा तो वो जो है फिर अपना जवाब भी उधर से वो भेज सकते थे। लेकिन एक साथ अगर आप ये चाहें कि हम बोल रहे हैं तो अगला आदमी सुने और जब अगला बोले तो हम सुने, राइट, और दोनों एक साथ ये काम कर सकें, इसे कहते हैं टू वे ट्रांसमिशन ऑफ क्लियर स्पीच। और ये जो है पहली बार सक्सेसफुली हुआ था 10 मार्च 1876 को, जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने असिस्टेंट वॉटसन को अपने न्यूली इन्वेंटेड टेलीफोन से कॉल किया था। अब आप लोग तो भाई मोबाइल की दुनिया के हैं ना, लेकिन सोचिए उस जमाने के लिए ये बहुत बड़ा अजूबा था, राइट। ग्राहम बेल जो है वो वॉटसन को कॉल करते हैं, वॉटसन यहाँ आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ से वॉटसन भी फटाक से मैसेज रिसीव करता है और फिर जो है यहाँ पर माउथपीस में बोलता है यस सर, और वॉटसन पहुंच जाएगा। अब अभी के समय में जो है कई सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसने दुनिया को काफी छोटी जगह बना दी है, राइट। स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, कंप्यूटर, राइट, सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी, इन सभी चीजों ने कम्युनिकेशन को काफी आसान बना दिया है, राइट। लेकिन लोग जो है अभी भी ग्राहम बेल को याद करते हैं जब फोन की घंटी बजती है। और जैसे राइट ब्रदर्स ने ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया को बदल दिया, वैसे ही ग्राहम बेल ने जो है कम्युनिकेशन की दुनिया को बदल दिया। और आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इसी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगले लेसन में हम लोग जो है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू।